अमृत समझा था वो विष के समान हो गई। सच में हमारे साथ हमारे दिल ने बहुत बड़ा धोखा किया, कपट किया, छल किया, प्रेम किया। किंतु अब तो इस आफत से निकलना सख्त मुश्किल हो गया है। बस वही कहावत याद आती है कि सांप के मुंह में से चुंदर खाए तो कोढ़ी, छोड़े तो कलंकी। ना इसे रखे बनता है और ना ही छोड़े बनता है। जब से उस मनहूस को चुरा कर लाया हो, ना तो नींद भर के सोया हो और ना ही पेट भर के खाया हो। या तो उसके विरह में तड़पता रहा और उसकी जली कटी बातें और कोरे जवाब सुनता रहा और भीतर ही भीतर जलता रहा, घूमता रहा। और रहा सहा मेरा दिल, वो हनुमान जला गया और मेरी मान और मर्यादा को खाक में मिलाकर चला गया। मैं कभी कभी विचार करता हूं कि जब उसके छोटे से दूध का ये हाल है तो उसकी शक्ति का अनुमान लगाना सख्त मुहाल है। फिर भी महाराज, आपको किस बात का मलाल है जो दुश्मन के मन पर किस कदर मलाल है? मेरे वजीर, मेरे सलाहकार, मेरा मन जिस कारण से दुखी है वो आप भी जानते हो। जब से हनुमान सबकी आंखों में धूल झोंक गया और मेरे असंख्य वीरों का वध करके अपने आप को साफ निकाल गया, तब से मेरे हृदय को बहुत क्लेश हो रहा है। बहुत ही शर्म की बात है कि इस प्रकार के सहस्त्रों मुझसे से एक साधारण व्यक्ति इस भांति साफ निकल गया और हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। पिताजी, जब तक मेघनाथ इस दुनिया में मौजूद है आपका चिंता करना बिल्कुल बेसुध है। मैं वही मेघनाथ हूँ जिसका हनुमान एक झटका भी ना चाह सका और मेरे सामने बिल्कुल दम न मार सका। इसे तो मैं बिल्कुल मामूली इंसान समझता हूँ और आगे हुए के पीछे भागना अपना अपमान समझता हूँ। बहुत खूब मेरे बेटे, अब जो हो चुका तो उसका क्या जिक्र करना और जो काम कर लिया उसके नतीजे की क्या फिक्र करना। अब तो दुश्मन समुद्र के पार खड़ा है, ये सोच विचार का
सब भुनके हैं, सब मथरे हैं। अपने जो चने चमेले हैं, उनका सोचो उपाय भी क्या। राजाधिराज आनंद करे, इस रण में भला राय भी क्या। शाबाश मेरे शेर। जब तक मेरा पुत्र इंद्रजीत मेरे साथ है तो भानु बांधों पर विजय पाना मेरे लिए 2 क्षण की बात है। राजा जी, शत्रु को तुच्छ समझना कहाँ की अकलमंदी है। जिस प्रकार हो सके इस बला को गले से टाले और सारे कुल को आने वाली बर्बादी से बचा ले। विभीषण, और इसका सुगम उपाय यही है, आप सीता जी को रामचंद्र जी के पास पहुंचा दे खामोश विभीषण। और उनसे हाथ मिला ले। उनको शत्रु के बदले अपना मित्र बना ले। हनुमान को तो आप ना केवल आंखों से देखा है, बल्कि उनकी शक्ति को भी आजमा मेरे चुके चने हैं। पर नमक मत छिड़को विभीषण। जिसके एक दूध की है दशा है, तो उससे सामना करने में प्रत्यक्ष दुर्दशा है। चाचा श्री, बस बहुत बोल चुके हो, अब चुप हो जाइए। यदि आपको रामचंद्र जी का इतना ही भय है तो जाइए, कहीं जाकर छुप जाइए। तुम्हें चाहे जितनी भी तबाही बचे, लेकिन तुम ऐसी जगह जाकर छुपो जहां तुम्हें तुम्हारे प्राणों की बचे। शौक होता है मुझे, यदि आप जैसे कायर हमारे घर में पैदा न हुए होते तो आज हम अपने भाग्य बना लेते। जाओ, जल्दी करो, छुप जाओ, वरना मौत देख जाएगी और छुपने के लिए जगह भी ना पाएगी। ना समझ और गुस्ताख लड़के, तू इस प्रकार जबान चला रहा है और पृथ्वी का आकाश के बुलावे को बुला रहा है। माना तू यौवन में मशहूर है, किंतु बुद्धि और समझ अभी तुझसे कोसों दूर है। घनिष्ठ भर का लड़का और हट भर की जुबान, जो मुंह से निकल गया वही प्रमाण। इस समय इतनी बहादुरी जता रहा है, कल तू कहां मर गया जब अकेला हनुमान सारी लंका को। खामोश विभीषण। चाचा श्री, जिस बात को मैं कहना चाहता था, आखिर आप मेरे मुंह से निकलवा कर ही रहे। इसमें भी आपकी ही कोई साजिश होगी, जो हनुमान इस प्रकार लंका से भाग गया और जब से हनुमान भाग गया आपका तो भाग के ही जल गया। भाई साहब, देखते हो ये कल का छोकरा मुझे किस कदर सख्त सुना रहा है। मेघनाथ